Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to the another class. I'm going to start the new lesson for today. It will be very informative and interesting for you all, inshallah. Please mute your mic, everyone, on WhatsApp. Hurry up, girls. Follow the rules. I already told you very first day about this. There are some rules that are essential for you if you want to join this class or if you want to join this course, girls. You have to mute your mics. You have to mute yourself until I am speaking, okay? अपने आप को आपने म्यूट कर लेना है अपने माइक्स को क्लास को ज्वाइन करते, ठीक है? इस तरह से क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है? Please don't unmute your mics again and again. Actually, there was a funeral in our relative, so I have severe headache. Please cooperate करें. Okay, let's start our class. So, today's lecture is about the introduction. I'm going to tell you each and everything about the introduction, self-introduction. What points should we adopt in our introduction? So there are the several factors matter a lot beyond confidence, HR and gestures. जो आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उनको गेट करना, अपने लाइफ में एड ऑन करना, ठीक है? अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में टेक इन करना चाहते हैं, ठीक है? देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, ठीक है? हमारी लाइफ हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती है, दैट वे और दिस वे, ओके? इफ इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग टू समवेयर, कहीं पर भी आप जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, अब वहां पर आपने चले जाना है, आपने सीवी ड्रॉप कर दी है, ये ख्याल दिया, सादिक, डू यू वांट टू से समथिंग और आस्क? Shazia, why have you raised your hand? Okay, so it's our third day, third try class and last try class, okay? Inshallah, on Monday we will start our regular classes. From Monday we will start our regular classes, inshallah. Our classes will be 4 days in a week, Monday to Thursday, okay? Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. There will be 4 days classes in a week. Please mute your mics. Okay, so I was talking about the opportunity. हमें अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पर भी टेकिंग करने की, ठीक है? तो हमने वहां पर जाके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाना था. जैसे कल मैंने आपका एक सिंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया. जो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने मुझे करवाया वो बहुत सिंपल और एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन था. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी एंड आई लिव दिस सिटी एंड दिस कंट्री एंड दैट्स इट, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, ओके? अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और किसी इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए. इमिग्रेशन इंटरव्यू
क्या होता है जब आप अब्रॉड स्टडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और इमिग्रेशन के लिए अब्रॉड में अप्लाई करते हैं, सो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ओके। तो आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो आप जहाँ पर भी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द अब्रॉड, अगर आप अपनी सिटी में, अपनी इवन दैट अपनी कंट्री, अपनी सिटी में आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ अप्लाई करते हैं ना जॉब के लिए, अब हमारा लाइक अब हमें पता है कि नाउ नेक्स्ट वर्ल्ड इज दिस, तो जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हैं, आप सिंस 2021, ठीक है, सिंस 2021 एंड इट्स 2025 12, तो 21 में मैंने जब अप्लाई किया था ना, तब बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो भी यही था, कैन यू यूज इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, कैन यू यूज स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं बच्चों के साथ। तो उनको क्या चाहिए, आपके जेस्चर्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपके अटायर के साथ साथ आप में आपका एक लैंग्वेज आपके एक्सेंट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता। तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है ना, वो आपका डेमो भी बाद में आता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले चीज आती है वो हमारा एक ये आता है हमारे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करवाना ना, अब होता है ना अपना, ठीक है, इंटरव्यू हमारा होता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहली जो चीज हमें इंटरव्यू कॉल आती है हमारी सीवी को देखने के बाद, तो उस इंटरव्यू में हमसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है, ठीक है, वो लाइव भी हो सकता है और वो ऑन कॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे जो फर्स्ट जो पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आपने सेल्फ प्रोटेक्शन इफेक्टिवली अगर आपने करना होता है, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको गाइड करूंगी और आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना, ओके। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ग्रेडी, नेम, location, qualification, experience, family, hobby, age, strength, and your goals. So, let me introduce myself first. So, these are all points includes in the self-introduction. ठीक है, self-introduction में ये नहीं होता कि my name is this, my experience, and my age, and that's it, या my qualification. ठीक है, ये सारे points included होते हैं। Start करते हैं from the greeting. So, hello, good morning, sir and ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। आप ग्रीट कैसे करेंगे अपने सर को, जो हमारा इंटरव्यूअर होगा, सबसे पहले उसको ग्रीट करेंगे, ठीक है। अब ग्रीट हेलो, गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम सर और मैम। सबसे पहले हमें नहीं पता कि हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स में से उन्होंने हमें चूज किया है, ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन को देख के, हमारे एक्सपीरियंस को देख के, व्हाटएवर। तो हमने सबसे पहले उनको थैंक यू करना है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन या हमें इस चीज का मौका दिया, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्टूडेंट सबसे पहले उनको अवेल कहते हैं। के अगर आप अपनी लाइफ में एक दफा नो कर देंगे ना, फिर आप नो पे रहेंगे। कोई भी फैसिलिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, उसको अवेल करने की कोशिश किया करें। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इट्स ओके, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस में इट्स ओके, इफ इट्स गुड यू आर सेलेक्टेड, इफ इट्स नॉट यू आर नॉट सेलेक्टेड, बट इट डजंट मैटर, ओके। अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, तो वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट सेलेक्टेड एट दैट टाइम बिकॉज आई यूज टू वेयर हिजाब। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था हमें एक प्रॉपर अटायर, मतलब टीचर्स चाहिए और जो बच्चे जिनके साथ बहुत अदर लाइक के ना, बच्चों को प्रॉपर एक उनको चाहिए थी। आपको पता है कि अभी हमारे जितने भी लाइक वेल नॉन या इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वहाँ की टीचर्स अगर आप देखें तो वो ऐसे नहीं है कि जस्ट उनकी स्पीकिंग स्किल्स ही, वो सारी चीजों को देखने के बाद ऑलरेडी जिसके मैंने 2021 में स्पेक्ट दिया था। तो अब तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया था एट दैट टाइम, लेकिन अगर उस टाइम पर मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, ठीक है, मैं तो कर ही नहीं सकती, बस एक दफा अगर यहाँ पर मैं नहीं हो सका तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लो नहीं करना, ठीक है। आपने अपने ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि आई एम
आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपने इन सब पॉइंट्स को सबसे पहले देखना है। उसके अलावा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने अपने जेस्चर्स को मूव करवाना है, ठीक है। जेस्चर्स इनसे सर्विस को लेके चल रहा है। उसके बाद ये चीज मैटर नहीं करती कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं, हर जगह आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। So I am so confident about this because I know how to speak with others. I know how to talk with others, how to communicate with others in a better way. So I am so confident about myself. Okay? If you are not selected, it's okay. We will get another opportunity. So read failure. उसके बाद name भी चलेंगे. My name is Pushi Chaudhary and I am Pushi Chaudhary. My real name is Pushnoda Afzal, but Pushi Chaudhary, this is what I like to be called. Pushi Chaudhary. That's it. Or is it 36? But my loved ones call me. Locations. I am from Punjab, Pakistan and Lahore. मैं पंजाब पाकिस्तान लाहौर से हूँ और या मैं पंजाब पाकिस्तान लाहौर से आया हूँ. I have come from Punjab, Pakistan and Lahore. Next one, qualification. Qualification आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. I have completed my master's, my MPhil in English from Punjab University. ठीक है. आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जिस इंस्टीट्यूट से आपने क्या किया वैसे आपने उसका भी बताना होता है, ठीक है. I have completed my master's, my MPhil, my MBA in English from that university. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर करता है, ठीक है. एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है. आपकी ये लाइक आपने जब अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं. आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स. ओके, ये तो बता देंगे वेल एक्सपीरियंस्ड लोग, ठीक है, कि आई हैव 2 years or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश. But if I am a fresher, I have no experience. So what I have to do or what I have to say at that time, तो मैं बोलूँगी I am a housewife or I am a homemaker, I am a housemaker. आपने ऐसे नहीं किया, I have no experience. इस तरह नहीं कहना. आपने क्या कहना है? I am a homemaker. ये वो लाइन होती है जो आपकी क्वालिफिकेशन को ओपन करके बता देती है, ठीक है. ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती है. अच्छा प्रोडक्शन है ना, तो आपने ये बोलना है, ठीक है, कि आई एम अ होम मेकर. फैमिली के बारे में बात करेंगे. आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. हमारे पास में आते हैं कि फैमिली बताना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपनी फैमिली का उतना ही बताते ना, तो वो खुद आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं. लेकिन एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है ना, कि वहां पर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन या कन्वर्सेशन नहीं चल रही आपकी, तो वहां पर आपके पास 3 to 4 minutes होते हैं. उसमें आपने अपने आप को मतलब जिस तरह वो कहते नहीं है कि मनवाना है, वहां पर within 3 to 4 minutes. तो वहां पर आप अपनी फैमिली का नहीं बताओगे तो किताब से पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है. सो आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. मेरा तानुरी खानदान या मर्ज अच्छा. Nuclear family are social unit composed of 2 parents and 1 or more children. आपको पता है joint family जिसमें हमारे ताया चचा सब रहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ अलग रहते हैं तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली, ओके. आई हैव 2 brothers and 1 sister, और आई लिव विद माई पेरेंट्स और आई लिव अलोन. अगर आप हॉस्टलाइज्ड हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव अलोन, ओके. नेक्स्ट hobby, readings, cricket, listening music, cooking is my hobby. I normally do this in my spare time. Hobby is what? Hobby होता है मशगला. Multiple hobbies आपकी हो सकती हैं. Hobby is something like that you're pursuing or you want to do in your spare time, या आपको जो करना पसंद है अपने spare time में, अपने फारिग वक्त में जो काम आप करना पसंद करते हैं, वो आपकी हॉबी होती है, ठीक है. एक हॉबी नहीं, मल्टीपल भी हो सकती है. जैसे विमेन की या गर्ल्स की मैं कह सकती हूँ कि कुकिंग हमारी ज्यादा, या अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं तो उनकी रीडिंग होती है, ठीक है. सो लिसनिंग म्यूजिक भी हो सकता है. कुकिंग, लिसनिंग म्यूजिक और रीडिंग इज माय हॉबी. So I normally do this in my spare time. अपने फारे वक्त में ये करूंगी. देखिए
अच्छा, अब एक चीज जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में, while introduction or giving your introduction, you must have to be clarity of speech. Like speaking clearly at a moderate pace helps others to understand you easily. कि आपने इस तरह नहीं बोलना कि आपने अगर किसी को देखा इंग्लिश बोलते हुए वो बहुत जल्दी जल्दी के एवन के सामने वाले पर्सन को समझ भी नहीं आता कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट है। ठीक है, इस तरह नहीं करना। अपने वर्ड्स में क्लैरिटी रखनी है कि सामने वाले को पता चले आप बोल क्या रहे। थोड़ी सी मॉडरेट पेस रखें, क्लियर बोलें, आहिस्ता बोल रहे हैं, इट्स ओके। अगर आप फ्लैंटी नहीं बोल सकते लेकिन ऐसे बोलें कि ये स्पेस दे के बोलें कि पॉज कर ले, ऐसे करके नहीं बोलें, ठीक है, लेकिन क्लियर बोलें, ठीक है। उसके बाद maintaining appropriate eye contact shows the attentiveness and the sincerity. You must have to be the make eye contact with your interviewer. ठीक है, तो भी आपके साथ ये नहीं है कि आपने मुंह नीचे किया हुआ है और they are asking questions, आप मुंह नीचे करके बैठे हुए हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट आपने रखना है। ठीक है, ये चीज आपका कॉन्फिडेंस बताती है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है, कि आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रहे कि आपको पता चले। आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। जेस्चर्स इज व्हाट, जेस्चर्स क्या होते हैं कि जब आप किसी से बात करें हो ना, इस तरह नहीं है कि आपने हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है, या आपकी हैंड्स या फिंगर्स, आपकी लेग्स शिवरिंग इस तरह हो रही है और आप बैठे हुए हैं चुपचाप, इस तरह वाली चीज होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप एक रिलैक्स, आपकी बॉडी होनी चाहिए, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ना, सेकंड पर्सन आपको इस तरह से अप्रोच कर सके कि आप में वाकई कॉन्फिडेंस है। और एक फ्रेंडली टोन होनी चाहिए, एक वार्म टोन होनी चाहिए जो कि मेक करे आपके इंट्रोडक्शन को कि लाइक while introduction, I'm giving your introduction more engaged, कि ये पर्सन हमारे साथ वाकई बात कर रहा है। अगर आपने कभी पहले इंट्रोडक्शन दिया हो तो इस चीज को आपने फील किया होगा कि उस टाइम पे हम कैसा फील कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ पहले हो चुका है ना, फर्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, सेकेंड टाइम कुछ नॉर्मल हो जाता है और थर्ड टाइम इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। इतनी क्या बात नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन आपने क्या करना होता है, इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि ये आपका फर्स्ट टाइम है, आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन इट्स ठीक है। लेकिन आप में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मूविंग ऑफ योर जेस्चर्स और फ्रेंडली टोन, लाइक नाउ राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, इस टोन में आपने बात करनी है। ठीक है, हार्श टोन नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल एक पोलाइट टोन, एक स्माइल होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, एक वेलकमिंग इम्प्रेशन जैसे होता है ना, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ। हॉबी की हमने बात कर ली थी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एज पर। एज का बताना है, माई एज इज 25 एंड आई एम 25 years old। एक शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, आई एम 25, यू कैन से दिस एंड यू कैन ऑल्सो से दिस, आई एम 25 years old। नेक्स्ट वन इज strength. What is strength? Strengths include knowledge, attributes, skills and talents. अच्छा, अब strength क्या होती है? Strength में आपने फुल लिस्ट नहीं देनी होती। ठीक है, लिस्ट ऑलरेडी सीवी में आप दे चुके हैं कि मेरी स्किल्स ये है मेरे पास। ठीक है, आप में जितने भी ऑनलाइन स्किल्स या आप में जितने भी टैलेंट होते हैं या जितने भी कंप्यूटर मार्केटिंग में आप जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ इज व्हाट, कि आप में एक पॉजिटिविटी क्या है। ठीक है, लाइक आई नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज I know how to communicate with others in a better way. So it's my positivity, and I'm a hardworking, self-motivated person with a good communication skills. And I think it's my greatest strength is team management. I really enjoy working as a team. ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी कोई भी एक स्किल, आपका कोई भी एक हुनर, आपकी कोई भी एक पॉजिटिविटी। अब टीम मैनेजमेंट की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे एज अ टीम वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि आपको एज अ मैनेजर हायर कर लें, टीम मैनेजर। ठीक है,
कुछ लोगों को एज ए टीम वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता कि वो टीम के साथ काम करें, लेकिन कुछ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं. तो इट्स अप टू योर पर्सनालिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन के व्हाट इज स्ट्रेंथ. ठीक है. एट्रीब्यूट आपका नॉलेज, स्किल्स एंड योर टैलेंट्स. नेक्स्ट वन है हमारे पास goals. Your goals. There are two types of goals, short-term goal and long-term goal. Okay. My short-term goal is getting a job in reputed company and institute. Okay. Short-term goals are defined as accomplishment that takes 3 to few months or a year. Short-term goals क्या होते हैं? जो few months to 1 year होते हैं. ठीक है. Like 3 months, 5 months और 1 year तक के आपके short-term goal होते हैं. And long-term goals आपके होते हैं usually completed in 3 to 5 years or longer. Okay? Okay, at my long-term, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं. My short-term goal is getting a job at reputed company and institute. मेरा मुख्तसर मुद्दत का मकसद ये है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, वहां पर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं. Oh, I'm really sorry. Someone muted my mic. Please don't mute myself. Go. Please mute yourself, everyone. What is happening here? I'm getting very irritating. Side या फिर किसी का मेरे को लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है. Please mute your mic, everyone. I have seen headache today. I already told you. Okay, short-term goal, long-term goal is to achieve a good position there and good earnings, or thus you can say, our short-term goal, like my short-term goal is to learn English. ठीक है. हमारा short-term goal या मेरा short-term goal ये है कि मैं English learn करूँ. उसके बाद long-term goal, इसके बाद आपका जो भी long-term goal या English learn करने के बाद, ठीक है, whatever you want to in future, आपके जो भी plans हैं आप उनको add in कर सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर essential information I already told you about the आपने किस तरह से startup लेना है. Start with your name, clear state with your full name. ठीक है. Mention your profession, your status, your occupation, your job title, each and everything. Specify your field or study, expertise. आपकी specialization किस चीज में है, आपने study किस चीज में किया है, आपका experience क्या है. इस सारी चीजें बताने के बाद आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो ऑप्शनल भी हो सकती है. लाइक आपका होम टाउन क्या है, आपकी करंट लोकेशन, आपकी उसके बाद जो वेल नॉन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिनका कोई नाम है, जानने माने जो. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये जो हमारे स्ट्रीट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, ये इनकी बात नहीं करी. वेल नोन स्कूल जिनका कोई नाम होता है ना, ये आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, ये इस सारी चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं कि आपके करियर गोल्स क्या है. आपके कोई ना कोई गोल्स होते हैं. आपके गोल्स को देखकर ये देखते हैं कि आप किस तरह की, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. ठीक है. तो आपने अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट अचीवमेंट्स हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं. अपनी अवार्ड्स, अपनी अकम्पलिशमेंट, अपनी पब्लिकेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें शेयर करने के बाद, और जो मैंने आपको टिप्स बता दिए हैं फॉर इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर, कीप इट इन कंसाइज. मैंने आपको बताया कि आपको 3 to 5 मिनट्स में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवाना है. ठीक है. मेक आई कॉन्टेक्ट एंड यूज अ फ्रेंडली टोन. प्रैक्टिस बिफोर हैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स. एक पॉइंट है हमारे पास कि प्रैक्टिस बिफोर हैंड. बहुत अच्छा स्टूडेंट और बहुत अच्छा टीचर होता है जो खुद को पहले से प्रिपेयर करता है. यू नो,
prepare your introduction or yourself to feel more comfortable. मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि टीचर हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी क्लास में पता चलता है कि आप प्रिपेयर करके हमारी क्लास में आते हैं, यू नो. स्टूडेंट को पता चलता है कि हमारी टीचर आज प्रिपेयर करके लेक्चर आया है या नहीं आया. तो टीचर को भी चाहिए कि वो प्रिपेयर करके क्लास में आए और स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो पहले से लेक्चर को प्रिपेयर करके आए. ठीक है, जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिलते हैं उन सब चीज़ों को पहले से रीड आउट किया करें. Zomers, please rejoin the class.